बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिया एंड यू आर वाचिंग फ्री ट्यूशंस। आज की हमारी फ्री ट्यूशंस की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सब्जेक्ट। और बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आज मैं आपको बताऊंगी बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम इनको पहले वन बाय वन रीड करेंगे, उसके बाद मैं आपको इनको डिटेल से समझा दूंगी। पहली ब्रांच आ जाती है हमारे पास साइटोलॉजी, एवोल्यूशन, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जियोग्राफी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। ये है बायोलॉजी की ब्रांचेस। तो आइए मैं आपको इन वन बाय वन समझा देती हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद हो सके। सो स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले साइटोलॉजी के बारे में। Cytology, it is the branch of science in which we study about the cell and organelles. ये क्या है? Basically it is the study of the cell. Cyto means cell and logi mean study. So it is the study of cell and the organelles. तो organelles अब क्या चीज़ है? Organelles सेल के अंदर ही टाइनी से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये टाइनी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? जैसे आ गया राइबोसोम। राइबोसोम का ये फंक्शन होता है कि वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। तो ये था साइटोलॉजी के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच को। अब सेकेंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। व्हाट इज हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द टिश्यूज। हिस्टो कहते हैं टिश्यूज को, ठीक है, और लॉगी मीन स्टडी। तो टिश्यू की जो स्टडी है उसको हम कहेंगे हिस्टोलॉजी। अब बात आ रही है यहाँ पे टिश्यूज की। अब टिश्यूज क्या चीज़ है? सिमिलर ग्रुप ऑफ द सेल्स परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। सेल, एक जैसे सेल्स का जो पूरा एक ग्रुप होता है जो एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जाइलम को। अब जाइलम का क्या काम है? जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को जो जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी दो तरह की होती है, या तो इंटरनल है और या तो एक्सटर्नल है, ठीक है। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जबकि इंटरनली जब स्टडी करें तो उसको कहते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी में जियो मीन्स अर्थ and graphy mean distribution, which means it is the branch of biology in which we study about the distribution of the living organism on earth। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस लिहाज से हुई हुई है ज़मीन पे, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास मज़ीद दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाती है जूजोग्राफी एंड द सेकंड वन इज़ द फाइटोग्राफी। जूजोग्राफी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास फाइटोग्राफी। फाइटोग्राफी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं।
नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आ जाती है हमारे पास जेनेटिक्स. व्हाट इज़ जेनेटिक्स? It is the branch of biology in which we study about the heredity. What is heredity? Heredity is the specific characteristics transferred from parents to offspring. कुछ खसूसियात इस तरह की होती हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, ठीक है. पेरेंट्स से जो उनके बच्चों में, उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं उसको हम किस में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खुसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र किस तरह होती हैं, उनके ऑफस्प्रिंग में किस तरह चली जाती हैं. तो इसके लिए वर्ड है स्पेसिफिक जीन्स. ठीक है, जीन्स क्या है? फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन्स. जीन्स होते हैं जिनके पास क्या होती है? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है. जीन कंटेन्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है, जीन्स के पास होती है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. जीन्स ही ट्रांसफ़र होती है ना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हमारे पास आ जाती है एवोल्यूशन. आइए देखते हैं एवोल्यूशन क्या है. एवोल्यूशन, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री. ठीक है, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री अब किसको कहते हैं? चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट. एवोल्यूशन का क्या मतलब है? कि चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो इन्वायरमेंट के साथ साथ खुद को चेंज कर लेता है तो वो हम किधर स्टडी करते हैं? एवोल्यूशन में. ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बात, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात है कि इंसान जो है वो बंदर से निकला है. ठीक है, मतलब पहले इंसान बंदर था, उसके बाद उसने इंसान की शक्ल ले ली. तो इसी तरह दूसरा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि एम्फीबियंस पहले आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स आए और फिर मैमल्स आए. तो ये सारी स्टडी हम किधर करते हैं? एवोल्यूशन में. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हमारे पास आ जाती है पैलियोंटोलॉजी. व्हाट इज़ पैलियोंटोलॉजी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉसिल्स. आप इस वर्ड को भी ज़रा गौर से देखें. पैलियोंटोलॉजी में पेल का मतलब है फॉसिल्स, यान का मतलब है बीइंग एंड लॉगी का मीन है स्टडी. मीन्स फॉसिल्स बीइंग स्टडी. तो फॉसिल्स अब दो तरह के होते हैं ना, इसी तरह इस कैटेगरी को भी मज़ीद डिवाइड किया गया है. तो एक हमारे पास आ जाती है जू पैलियोंटोलॉजी एंड सेकंड वन इज़ द फाइटो पैलियोंटोलॉजी. जू पैलियोंटोलॉजी इज़ अबाउट द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स. मतलब कि हम एनिमल के फॉसिल्स को जिधर स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हम जू पैलियोंटोलॉजी. एंड द सेकंड वन इज़ द फाइटो पैलियोंटोलॉजी. इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के फॉसिल्स को. अब हमारे पास है लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि है एम्ब्रियोलॉजी. व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम किस तरह पढ़ते हैं कि कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है वो 1 से 9 मंथ तक उसकी जितना भी प्रेगनेंसी का टाइम होता है उसमें सबसे 1 to 3 मंथ्स तक उसको कहा जाता है एम्ब्रियो. ठीक है, फिर 4 से लेकर 9 मंथ तक वो होता है फीटस. लेकिन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का जितना भी टाइम होता है उसको हम किधर स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में. तो ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको पसंद आई होगी. तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और आपका जो भी प्रॉब्लम है बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें. मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.